लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो आपने जरूर सुना ही होगा। इस नियम के अनुसार मनुष्य यदि सच्चे मन से कोई बात अपने मन में सोचता है तो वह कार्य आपके मन के अनुसार जरूर पूरा होता है। यह मैं नहीं कहता, यह तो ज्ञानी लोग अक्सर कहते हैं। लेकिन यह बात अगर बिल्कुल सत्य है तो जब हम अपने मन से कुछ चाहते हैं तो वह हमें मिलता क्यों नहीं है। भला कोई व्यक्ति यह तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मन की इच्छा कभी पूरी ना हो। हर व्यक्ति जीवन में यही सोचता है कि उसकी तरक्की हो, उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, लेकिन उसके सोचने पर भी उसे वह सब कुछ नहीं मिल पाता है। आज हम जानेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह बहुत दुखी था। वो जो भी कार्य करता उस बेचारे का वह कार्य कभी भी पूरा नहीं हो पाता। घर में आता तो घर में झगड़ा होता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। वह अपने जीवन में बिल्कुल निराश हो चुका था। उसे लगता है कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। वह दिन रात यही सोचता कि अपने दुखों से वह कैसे छुटकारा पाए। इसी कारण से वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बन गए थे, उसकी आंखें अंदर धंस गई थी। उसने परेशान होकर यह निर्णय किया कि वह अब और ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो अब किसी भी तरह से अपने दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। उसके एक मित्र ने उसे एक बाबा के विषय में बताया। उसने कहा कि कैसे वह बाबा उसके दुखों का अंत कर सकता है। वह तुरंत उस बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वह बाबा से अपनी सारी परेशानियों के विषय में बताता है। वह कहता है कि बाबा, आप मेरी सहायता करें, मुझे इन दुखों से मुक्ति दिलाएं। आप जो भी करने को कहेंगे मैं वह सब कार्य करने को तैयार हूँ। बाबा द्वारा उसे कुछ जादू टोना करने को कहा जाता है, जिससे उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता था। वह उपाय के बदले बाबा को दक्षिणा दे देता है और बाबा के बताए जादू टोने को करने लगता है। यह कार्य करने से उसका काफी धन और समय खराब हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। परेशान होकर वह अपने मित्र से इन समस्याओं से निकलने में उसकी फिर से मदद मांगता है। उसका मित्र उसे कहता है कि तुम अपनी गृह दशा को किसी पंडित को भी दिखाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वह व्यक्ति एक पंडित को अपनी समस्या बताता है, जिस पर पंडित द्वारा उसके घर में कुछ पूजा पाठ कराई जाती है। ऐसा करने से भी उसका कोई भला नहीं हो पाता है, उल्टा उसका फिर से इन कार्यों में काफी धन बर्बाद हो जाता है, जिससे वह और भी परेशान रहने लगता है। वह सोचता है कि इतना सब कुछ करने पर भी उसके जीवन से दुख बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहे हैं। वह परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाता है। वहां पर घूमते हुए किसी व्यक्ति द्वारा उसे गौतम बुद्ध के विषय में बताया जाता है। उसे बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के पास ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वो ही उसे दुखों से बाहर निकाल सकते हैं। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंच जाता है। वह दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ जाता है। गौतम बुद्ध उसे देखते ही तुरंत समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति उनके पास किस समस्या को लेकर आया है। उस व्यक्ति के आंखों के वे काले घेरे यह साफ बता रहे थे कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना परेशान होगा। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, कहो बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा, प्रभु, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा निराश हूँ। मैंने अपनी निराशा को दूर करने के लिए जादू टोने कराए, हवन कराया, मंदिर में गया, जिसने जो भी कार्य बताया मैंने वह सब कार्य किए, किंतु मैं अपने जीवन से दुखों को समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ, और ये दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक बहुत मुश्किल कार्य करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वह सब कार्य करने को तैयार हूँ। आप यदि मुझे अंगारों पर चलने को कहेंगे तो भी मैं चलने को तैयार हूँ। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, यदि तुम घर जाते समय इस मंत्र को लगातार
मन में दोहराते हुए अपने घर पर जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख आज ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें घर जाते समय केवल इतना बार बार मन में दोहराना होगा कि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। यह सब तुम्हें जबान से नहीं केवल मन से दोहराना होगा। आदमी ने कहा, प्रभु बस इतना छोटा सा कार्य, यह तो मैं आसानी से कर लूंगा। वह बुद्ध से आज्ञा लेकर जाने लगता है। तभी बुद्ध द्वारा उस व्यक्ति को रोककर कहा जाता है कि और हाँ, रास्ते में तुम्हारे मन में किसी भी पक्षी के विचार नहीं आने चाहिए। आदमी कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूंगा। और वह बुद्ध को प्रणाम करते हुए दिए गए मंत्र को दोहराते हुए निकल जाता है। वह मन ही मन दोहराता है कि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। वह यह दोहराते हुए जा रहा था कि तभी उसके मन में पक्षी के विचार आने लगते हैं। वो सोचता है कि पता नहीं आज उसके मन में पक्षी के विचार क्यों आ गए, यह कैसे हुआ। वह इस बात को भूलकर फिर से दोहराते हुए उस मंत्र को चलने लगता है। पूरे रास्ते उसके मन में पक्षी के विचार आते रहते हैं। वह अपने घर पर जाकर लेट जाता है और देखता है कि उसके घर में काफी सारे पक्षी बैठे हुए थे। वह यह सब देखकर बड़ा हैरान होता है। वह सोचता है कि बुद्ध द्वारा उसे एक छोटा सा कार्य करने को कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज इतने सारे पक्षी उसे दिखाई दे रहे हैं। वह पूरी रात कभी मंत्र तो कभी पक्षियों के विषय में सोचता रहता है और सुबह को पुनः वो बुद्ध से मिलने पहुंच जाता है। वह बुद्ध से कहता है कि हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कभी भी पक्षियों के विषय में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब से आपने मुझे पक्षियों के विचारों से दूर रहने को कहा है, मैं इनके विषय में मन ही मन ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे तो आपके चारों ओर भी पक्षी ही पक्षी दिखाई दे रहे हैं। उसकी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटा ये मन का जाल है और इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। पक्षी तो तुम्हारे सामने पहले भी आते रहे होंगे, लेकिन तुमने कभी उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। तुम जब यहाँ पर कल आए थे तो पक्षी तो यहाँ पर कल भी थे, लेकिन तुम्हारी केवल उस समय एक ही समस्या थी जो तुम्हारे मन के अंदर बैठी हुई है। हम जब भी किसी चीज को भूलने का प्रयास करते हैं तो वह हमारे मन में और भी ज्यादा ताकत से बैठ जाती है, वह हमारे अंतर्मन में बैठ जाती है। हम सुख की अपेक्षा दुख को ज्यादा महत्व देते हैं। हम पूरे दिन तो यह बोलते रहते हैं कि मैं जीवन में सुखी हूँ, होठ भी हमारे यही दोहराते रहते हैं, लेकिन असल में छोटी सी हार भी हमारे मन की गहराइयों में छा जाती है। हम सुख को केवल बाहरी मन तक रख पाते हैं, जबकि दुख को मन के अंदर तक बिठा लेते हैं। और यही कारण है कि हम बार बार मैं जीवन में सुखी हूँ दोहराने पर भी सुखी नहीं रह पाते। यदि वास्तव में हमें सुखी रहना है तो अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, अन्यथा वो हमेशा हमसे चिपके ही रहेंगे। जिस दिन तुम अपने दुखों को महत्व देना छोड़ दोगे और थोड़े से सुख में ही ज्यादा खुशी ढूंढोगे, उस दिन तुम अपने मन से खुश रहना सीख जाओगे। यह संसार का नियम है कि तुम जिसके विषय में जितना ज्यादा सोचोगे वो उतना ही तुम्हारे मन में बैठ जाता है। हम जब किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम उस चीज के विषय में और भी ज्यादा ना चाहते हुए भी सोचने लगते हैं और वह चीज हमारे मन के भीतर तक बैठ जाती है। इसीलिए यदि दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुख के अंधेरे को छोड़कर सुख की उस किरण को पकड़ो जो आगे चलकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। यही आकर्षण का नियम है।